ऑफिस में, ये रोज रोज पार्टी को लेकर शर्म नहीं आ रहा ब्रांच में। आज हम लोग को इतनी बात सुननी पड़ती है। बच्चे नानी नानी करते रास्ता में जाते उनके सामने बच्चे बोल देते ऐ पैसे देवे ना, ऐ टाका देवे ना। कितने शर्म की बात है ये, कितना बोलेंगे, बोलते बोलते कलेजा पूरा थक गया। आपके साथ है, ठीक है ना? आपको जब सब जगह जाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आज आप बुलाएंगे जब जब होगा आप जो इनको भी जोड़ करके और ये जब जब प्रोग्राम होगा जो हम लोग का मीटिंग होगा सब में आप आइएगा। आप विश्वास करिएगा 5,000 डेली मेरा कलेक्शन, आप समझ रहे हैं, एक आदमी का सब मेरा कलेक्शन छूट गया, सब बंद हो गया। पार्टी लोग की तरफ हमको ताकि पेमेंट नहीं दे पाइएगा तो क्या करेगा? कहाँ से देगा? अपना घर से दीजिएगा। कहाँ से लोगों को पैसा कितना नहीं देने से कर रहे हैं। अपना घर बिक्री करके दीजिए, अपने आप को गहना बिक्री, ऐसे बात सुनना पड़ रहा है हम लोग को। और थक हार के आज जब बोले मीटिंग में, बोले नहीं, लड़का मेरा बुखार में तप रहा है, कल वैक्सीन लगा के आया, फिर भी हम बोले नहीं जाए। जानते लेकिन लोगों का बेइज्जती सुनने के लिए आते हैं, बताइए हम लोग। पानी पीजिए मैडम। एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमाकर्ताओं का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। जमाकर्ताओं का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। सहारा आज भी लोगों को उनके पैसे वापस नहीं कर रहा है। इन्वेस्टर आ रहे हैं और दफ्तर का चक्कर काट कर चले जा रहे हैं। इसे देखते हुए सहारा यूनियन की ओर से कोलकाता के 56 नंबर NS रोड में स्थित सहारा कंपनी के कार्यालय का घेराव किया गया, धरना दिया गया और ये धमकी दी गई कि लोगों के पैसे यदि वापस नहीं किए जाते हैं तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मैच्योरिटी हो जाने के कई वर्षों के बाद भी लोगों के पैसे लौटाए नहीं जा रहे हैं। आज हुए इस घेराव प्रदर्शन और धरने में सहारा के एजेंट, यूनियन के नेता और इन्वेस्टर शामिल थे। यहाँ ये धमकी भी दी गई कि यदि लोगों के पैसे वापस नहीं लौटाए गए तो इसके खिलाफ इससे भी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और रास्ते पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस सिलसिले में हमारी बातचीत यूनियन के नेताओं और एजेंट और इन्वेस्टर से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंदोलन के लिए हम लोग विगत 6 साल से योजना बना रहे थे, परंतु प्रबंधन ने आश्वासन पे आश्वासन देते हुए हम लोगों को रोका गया और हम ही लोगों को आश्वासन नहीं दिए। वो पत्र मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सारे में इश्तिहार देके उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि हम अतिशीघ्र भुगतान कर देंगे। ये उनका आश्वासन थोथी आश्वासन कही जाएगी और विगत 2014 से ये आश्वासन का दौर चल रहा है। यहाँ जमाकर्ता का जमा धन में चूटी होती है, तत्पश्चात यहाँ का प्रबंधन उस जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को विवश करता है कि आप इस जमाकर्ता से इस योजना को दूसरे योजना में तब्दील करा लीजिए, यानी परिवर्तित करा लीजिए। अभी हम भुगतान देने की अवस्था में नहीं है, परंतु कितना दिन धैर्य की एक सीमा होती है। जमाकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ना की जाती है, थ्रेट दी जाती है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने विगत दिनों बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन में एक विज्ञप्ति दिए थे कि हम लोगों को जमाकर्ताओं के द्वारा बराबर थ्रेट दी जाती है, धमकी दी जाती है कि हमारा भुगतान अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो हम तुम्हें जान से मारने में भी नहीं संकोच करेंगे। क्योंकि जमाकर्ताओं का एक उद्देश्य होता है कि अपने वो जमा धन को एक ऐसी योजना में लगाएं ताकि उसके बच्चे का शिक्षा हो अथवा चिकित्सीय सुविधा हो अथवा अन्य कारण से वो अपना धन किसी भी संस्था में निवेश करते हैं। परंतु इस संस्था ने जमाकर्ताओं के साथ छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, मुकरने का काम किया है। सारा आरोप प्रत्यारोप
कार्यकर्ताओं के ऊपर आती है। इनका एक ही कहना है कि हमारे पास जब फंड आएगी हम भुगतान करेंगे। सारे कार्यालय एकदम कूप मंडूप होके बैठी हुई है। इनके पास भविष्य के प्रति कोई नज़रिया नहीं है, कोई सूचना नहीं है। मुख्यालय से कोई सूचना भुगतान के संदर्भ में नहीं आती है। सारे जमाकर्ता लोग अपना पैसा जमा किए, गरीब लोगों का पैसा एजेंटों के द्वारा इस 56 नंबर NS रोड में जमा किया गया। और उसके बाद जब मैच्योरिटी हो रही है, जब मैच्योरिटी होने का जब डेट आ गया, उसके बाद वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आज आओ कल आओ। उसके बाद यहाँ पे 2-4 लोगों को बैठा के रखा गया है कि उनको ज़बरदस्ती रीइन्वेस्ट करवाया जा रहा है। और 2014 से पेमेंट देने के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल रीइन्वेस्ट। मतलब आइए अपना पुराना जो है उसको पलट के दूसरा एक पन्ना आपको मिल जाता, सर्टिफिकेट दे दी जाती है। तो ये सहारा इंडिया ऐसे कर रहा है। और हम लोग जो कि आज पूरे ग्रुप पूरे बंगाल में सारे लोग एजेंट को लेके, जमाकर्ताओं को लेके एक आंदोलन जो चालू चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। अब हम लोग गांधी मूर्ति और रोड पे उतर के एक पब्लिक का पैसा मारा जा रहा है, हम लोग अब सहने बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। मैं इसी के साथ सभी जितने भी हमारे लोग हमसे जुड़ सकें, जमाकर्ता और एजेंट, इस मुहिम में जुड़ें, इस अच्छे काम में जुड़ें। और जिसको भी चाहे नेता हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी इस काम में अगर सहयोग दे सकते हैं तो दें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये गरीबों का पैसा है, गरीबों के साथ में हम रहेंगे तो हमारी सरकार भी चलेगी। और यहाँ की जो बंगाल की जो सरकार है, मैं उससे भी निवेदन करता हूँ कि ये भी अपने स्तर से देखे और ये पीड़ितों का पैसा जो मारा जा रहा है सहारा इंडिया के द्वारा, तो इसमें वो भी अपना एक पहल करें, उसमें थोड़ा बहुत काम करके तो हम लोगों को सहारा मिलेगा। तो उस सहारा के ऊपर से अगर विश्वास उठा तो उठ गया है, तभी हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, उठ गया है तभी हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। और आज अगर इस कंपनी से विश्वास उठ गया तो ये जान लीजिए अपने ज़मीर से विश्वास उठ गया। क्योंकि हम लोग इतना मानते थे सहारा इंडिया को। मैं सभी को इसी से अपना धन्यवाद, सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम लोगों का एक ही बोल। मैं इसी ब्रांच का एजेंट हूँ और आज जो परिस्थिति है बहुत बुरा है। हम लोग को चलना, रास्ता घाट चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। सभी लोग परेशान कर रहे हैं। एक तो महामारी चल रहा है करीब 2 वर्षों से। अब लोगों को पैसा चाहिए और ये कंपनी सुनता नहीं है, सिर्फ बहाने पर बहाने हैं। अब पहले तो ये बोलते थे जो चेयरमैन साहब हैं कि मेरे हाथ पांव बांध करके तिहाड़ में बंद कर दिया है। आप तो आज बाहर हैं, फिर क्या परेशानी है आपको, क्यों नहीं पैसा देते हैं? ये डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, पलटी पर पलटी। जब यहाँ ये ब्रांच में तो 4 साल के लिए रीइन्वेस्ट कर दिए, 3 साल के लिए कर दिए, ड्रामा होता है। यही बोल बोल करके सबको परेशान, आज हम लोग को बहुत परेशानी है। ये पैसा देने के नाम पर सारा बहानाबाजी। अच्छा, कुछ ब्रांच में ऐसा घटना सुनने में आता है, जो लोग ताकतवर लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले हैं या दादा भैया लोग हैं, उनका पेमेंट हो जाता है और एमआरओ अपने आप हट जाता है। और हम लोग जब आते हैं तो बोलते हैं अभी एमआरओ है तो ये छतरी लगा हुआ है, तो ये है वो है। 1 करोड़। मैं एक ही अपील करता हूँ, यहाँ की सरकार से भी मैं अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, अगर आप मेरे आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाएँ। आज हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, जो रास्ता घाट चलना मुश्किल हो गया, बहुत परेशानी है। इनार वाइफ कैंसर पेशेंट আছে, ইনার 15 লাখ কাছাকাছি টাকা এই কোম্পানির মধ্যে জমা আছে। ইনি অনেকবার এখানে রিকোয়েস্ট করেছেন কি আমার কাছে টাকা আছে না, আমার ওয়াইফ ক্যান্সার পেশেন্ট আছে, অপারেশন করাতে হবে, কিছু টাকা আমাকে দিন। অনেক দিন থেকে কোম্পানির মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছেন, কোম্পানি 1 টাকাও ইনারকে দিল না, 1 টাকাও দিল না। তারপরে ইনি কোর্টে শরণে গেছেন, কনজিউমার কোর্ট থেকে ইনার ডিগ্রিও হয়ে গেছে। তারপরে সাহারা কোম্পানি আপার কোর্টেও চ্যালেঞ্জ করেছে, এখন দিব না। আর এখন আমাদের ম্যাডাম রুবি বেসাক বলছে কি এখানে কিছু না কিছু দেওয়া হচ্ছে। ইনি এজেন্ট, ইনার ওয়াইফ
ক্যান্সার পেশেন্ট যদি এজেন্টকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না, অন্য ইনভেস্টর কি করে এখান থেকে নিয়ে যাবে এইটা। তো আমি শুধু 2.5 লাখ টাকা উপরে ইনাকে আমি বললাম কি আপনি পাঠ করে দেন। কেন আমার 2018 থেকে মানে চলছে, টাটা মেডিকেল আমার 2018 থেকে চলছে। এই মানে দেখে নেন কিমোথেরাপি, এই কাগজটা নিয়ে আমি বললাম কি আমার 8 লাখ টাকা 3 লাখ 20 হাজার টাকা খরচা আছে, আপনি পাঠ করে দেন। এখন 2018 থেকে এই দেখুন লাস্ট ডেটে আমি যে গেছি, এই আপনাকে কত ছিল 17/8, এখনও আমার ইলাজ চলছে, এখনও আমি টাটা মেডিকেল যাচ্ছি, কিন্তু কোম্পানি এই আমাকে কি করলো, কনজিউমার কোর্টে যখন মানে আমি গেছি, এই জজে অর্ডার হবার পরে উনি বলেছেন কি সাহারা সে বি ম্যাটার এইটা নাই, ওই আপনার পেন্ডিং কেস ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সঙ্গে কিছু নাই। উনি সব দিকেছে 2,27,948 টাকা ম্যাচুরিটি ছিল, বললো মানে ইনাকে দেন আপনি। কিন্তু কোম্পানি কি করেছে, এই পেমেন্টটা না দিলে আমাকে আবার কনজিউমার ফোরাম থেকে স্টেট ফোরামে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তো যদি এই রকম যদি ক্রিটিক্যাল রোগে পেশেন্টকে এই রকম দেওয়া হচ্ছে, তাহলে আর কে পেমেন্ট পাবে? যদি নর্মাল লোককে পেমেন্টে কী করে করবে? যারা এখানে গুন্ডা মাস্তান আছে তাকে দিচ্ছে, কিন্তু শরীফ লোকে দিতে পারছে না। আমার নাম সুব্রত কুমার মণ্ডল। আমার সাহারার মান্থলি স্কিম ছিল। মান্থলি স্কিম ম্যাচিওর হয়ে যাওয়ার পরে 3 বছর করে ছিল। ম্যাচিওর হয়ে যাওয়ার পর আমি ফের 1.5 বছর বাদে 50% টাকা পেয়েছি। 50% টাকা দেয়নি, বললো এটা আপনি সাহারা মানে স্পেশাল করে নিন, 18 মাস বাদে কেউ পাক না পাক আপনি পেয়ে যাবেন। তখন এখানে ম্যানেজার ছিল শ্রীবাস্তবজি, ও আমাকে গ্যারেন্টি দিল। তারপর মানে উনি আমাকে করিয়ে দিল। করিয়ে দেওয়ার পর আমার যখন ম্যাচুরিটি হয়ে গেল, তখন আমি যেই বললাম, হ্যাঁ, তখন আমি মানে श्रीवास्तव जीके फ़ोन करलाम। श्रीवास्तव जी আমাকে বললো हम तो काम छोड़ दिए, अभी हम गाँव में चला आया। हम बोला ठीक है। তারপরে আমি এখানে আসতাম, ওই একজন কে ছিল এখানে মানে গাড়িওয়ালা, ও বললো এটা আপনি আবার রিইনভেস্ট করে দিন। আমি বললাম কী ভরসায় আমি করব রিইনভেস্ট? তারপর মানে ওনার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। কাটাকাটি হওয়ার পর আমি চলে যাই। চলে যাওয়ার পর প্রায় বছর খানেক বাদে মানে ওই রুবি তার বসাক ম্যাডাম এলো, উনি নাকি কোথায় একটা ছিলেন, দিয়ে এখানে এসেছিলেন। উনি বললেন সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন, আপনি আমাকে 3-4 মাস বাদে ফোন করবেন। আমি যেই ফোন করলাম, বললো হ্যাঁ আমাদের সব ঠিক আছে, আপনি অগাস্টে এসে দেখা করবেন, সেপ্টেম্বরের 1st উইক থেকে মানে পেমেন্ট চালু হবে। আমি আজকে আবার ফোন করলাম, ফোন করার বললো এখনও কোনো কিছু তার মানে হয়নি, ফোনটা কেটে দিল ঘাত করে। মানে দায় হচ্ছে আমাদের, ওনাদের কোনো দায় নয়, তার কিছু নেই। मेरा नाम मोहम्मद शेख औरंगजेब है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि मेरा मर्जोट हो गया है, उसके बाद 2 साल से हम धड़ धूप कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। और मैनेजर बोलते हैं कि जीरोस करके दीजिए, हम जीरोस करके 2-3 बार दे चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक मेरा पास पैसा नहीं मिला। एक मेरा 20,000 का है, एक 23,000 का है, एक 42,000 का है। हाँ, खाली तारीख पे तारीख दे रहे, बुला रहे हैं कल आइए। अभी फिर हम मिले मैनेजर से तो बोले कि सोमवार को कागज़ लेके आइए, उसके बाद जो आपको फार्म भरते हैं उसके 2-3 महीना बाद मिलेगा। ये हमेशा हमको ट्रीट कर रहा है मोबाइल कर दे करके कि आप मेरा पैसा दिलवाइए। आज हम नहीं आने वाले थे, फिर भी ये 15 से 20 बार हमको फ़ोन किए हैं कि आप आइए मेरा पेमेंट दिलवाइए। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो कोई सुनवाई है नहीं, इसलिए पार्टी को लेकर के आना पड़ता है। इसके बाद ये लोग जो है हमेशा जब पार्टी आए चाहे हम लोग आते हैं तो ये लोग सीधा बोलेगा कि इसको 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। ये पेमेंट देता नहीं है। ये मीडिया में हमेशा दिखाया है कि हमने भुगतान कर रहा है, लेकिन ये भुगतान किसी को नहीं करता है। ये रीइन्वेस्टमेंट करके इसको आगे बढ़ा देता है, और पार्टी ये चीज़ सुन नहीं रहा है। इस पार्टी का जितना भी तकलीफ़ हो, ये बेचारे का दुकान था, सब दुकान क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। अब हम लोग जाते भी नहीं हैं, डर के मारे नहीं जाते हैं। क्यों कि इनके पास जाएंगे, आज भी ये हमको बुला रहे थे, इनके पास जाएंगे हो सकता है ये हमको गाली दे दे, कॉलर पकड़ ले, तो हम लोग डर के मारे घर में रहते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं इन लोग का घर के पास। आज हम इनको बुलाए हैं कि आप आइए और यहाँ बात कीजिए मैनेजर से। क्या बोला मैनेजर बोला कि आप सोमवार को जो है डॉक्यूमेंट ला के जीरोस करके दीजिए, उसके बाद जो है 3 महीना बाद पैसा मिलेगा। ये हमेशा ही होता है, बार बार आते हैं यार, हम 6 महीना से भौंक रहे हैं, बोलते सिर्फ जीरो दिए।
ये तीसरा जीरो से चौथा जीरो पर सोमवार को 5वां जीरो से हम लोग देंगे। मैं राजकुमार राठी विगत 20 वर्षों से सहारा इंडिया में एज एजेंट काम कर रहा हूं और 2012 से जो विपदा आई है, सहारा इंडिया रियल इस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग बॉन्ड पे सहारा सेवी का केस चल रहा है और उसके बाद सहारा इंडिया ने क्यू शॉप खोला, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं सहारा इंडिया रियल इस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्यू शॉप का पैसा चाहिए, हम लोगों को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा चाहिए, हम लोगों को हमारा इंडिया का पैसा चाहिए। अगर कंपनी बोलती है कि उन पे केस चल रहा है तो कृपया पेपर दिखाएं। केस तो रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड पे चल रहा है, उसका सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। सारा क्यू गोल्ड में हम लोगों को कहा गया था कि आपको गोल्ड दिया जाएगा, गोल्ड का कोई अता पता नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जो आता है सहारा सेवी केस दिखाता है। अरे सहारा सेवी केस का पेपर, मुझे सर्टिफिकेट उस कंपनी में हम लोग का है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपसे कृपया निवेदन करता हूँ, कृपया हमारा पैसा दिलाया जाए। धन्यवाद।